अक्सर लोग जब टिकट खुद से बुक करते हैं तो उनके सामने एक समस्या आती है, ये नहीं समझ पाते कि ये टाइम सुबह का है कि शाम का है। तो आज की क्लास में मैं बहुत अच्छे से आप सबको सब कुछ समझा दूंगा। तो जैसे मान लीजिए आप दोपहर में 1 बजे ट्रेन बुक कर रहे हैं और आपके सामने ये लिस्ट खुल करके आ गई, आपको शाम को जाना है और यहीं पर आपको दिखा कि 7:35 की ये ट्रेन है और आपने फट से इसको बुक कर दिया। और जब आप 7:35 पे शाम को वहां पर पहुंचेंगे तो अगर आपने वहां पर किसी से पूछ लिया कि भैया ये ट्रेन कहाँ जा रही है, प्रयागराज ही जाएगी, तो वो कहेगा नहीं भैया ये प्रयागराज नहीं जाएगी। और कुछ होशियार होते हैं, वो चढ़ जाते हैं और जब चढ़ जाते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं और पूछते हैं कि भैया ये आप कहाँ जा रहे हैं, हम तो प्रयागराज जा रहे हैं, तो कहेंगे वो आपका अरे भैया कहाँ बैठ गए, ये ओढ़जिया चाचा चिंच पोकली एक्सप्रेस है। अब गलत उसमें बैठ गए कि नहीं बैठ गए, तो यही गलती हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि ये टाइम सुबह का है कि शाम का है। तो ये समझने के लिए अब चलते हैं थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट पर और मैं सब कुछ समझाता हूं आपको और कभी भी जीवन में आपसे गलती नहीं होगी। देखिए यहां पर अगर 0-0 यहां पर लिख जाए और यहां भी 0-0 लिखा हो तो ये नए दिन की शुरुआत हो जाती है। इसे बोलते हैं कि रात का 12 बज चुका है। कितना बज चुका है? रात का 12 बजा। जब कभी 0-0 हो जाएगा तो नया दिन शुरुआत हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए इस मोबाइल की स्क्रीन पर दिन कौन सा है? शुक्रवार। तारीख कौन सी है? 22 अप्रैल। और टाइम कितना है? 23:59 है। और थोड़ी देर में ही देखेंगे आप यहां पर जैसे ही ये 0-0 लिखा, वैसे ही यहां पर दिन बदलकर हो गया शनिवार और तारीख हो गई 23 अप्रैल। तो बस मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जैसे ही 0-0 होता है तुरंत नया दिन लग जाता है और नई तारीख लग जाती है। ठीक है, तो देखिए यहां तो ये जो 0-0 दिखाता है ये कहता है कि रात के 12 बज चुके हैं और ये इधर का समय जो होता है बिंदी के इधर का, ये बताता है घंटे का समय और ये बताता है आपका मिनट का समय। ठीक है, तो यहां पर ये जो 0-0 है ये बता रहा है कि रात का 12 बजा है और ये मिनट बता रहा है, तो रात का 12:05 है। ऐसे ही ये बोलेंगे हम कि भाई रात का 12:59 हो चुका है। ठीक है ना। और जैसे ही यहां पर ये 59 के बाद आएगा तो ये 1 दिखेगा, यहां पर 1, तो ये रात का 1 बजा है। ऐसे ही फिर चलते चलते यहां पर आएंगे तो ये 11:59 होगा और ये सुबह का 11:59 कहा जाएगा। और फिर जैसे ही ये 59 के बाद 12 लिखेगा तो ये दोपहर का 12 बज गया अब। और 12 के बाद अब 1 नहीं आएगा यहाँ पर, दोपहर के बाद अब ये यहाँ पर लिखेगा ट्रेन के टाइम 13 और 13 ये क्या कहा जाएगा? दोपहर का 1 बज गया है। तो जैसे ही 12 के बाद का समय 13, 14, 15 ऐसे लिख के आए तो बस उस संख्या में से आपको 12 घटा देना है, आपको समय समझ में आ जाएगा। जैसे 13 में से हम 12 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये कहेंगे हम दोपहर का 1 बज गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी सबको समझ में आ जाएगा। और ये टाइम कहाँ तक जाएगा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23:59 तक जाएगा। इसे कहेंगे कि रात का 11:59 हो गया है। क्यों कहेंगे? क्योंकि जैसे ही आप इस घंटे वाले में 12 घटाएंगे, देखिए 3 में 2 जाएगा 1, 2 में 1 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 11:59। तो कहेंगे रात का 11:59 हो गया है। और फिर जैसे ही 0-0 आ जाएगा फिर रात का 12 बज जाएगा। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला है कि घंटे का समय यानी ये बिंदी के इधर वाला समय अगर 0 से गिनती स्टार्ट होके 11 तक जाती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये समय होता है रात से सुबह तक का समय। कब से कब तक? रात से सुबह तक का समय कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। और जब 12 लिखा हो और 12 से फिर आगे बढ़े 23 तक जाए इधर बिंदी के इधर, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो ये समय होता है दोपहर, शाम और रात का समय। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी 0 से 11 तक अगर लिखा दिख रहा है आपको तो ये रात से सुबह तक का समय है और 12 से 23 तक लिखा दिख रहा है तो ये दोपहर, शाम, रात का समय है। बस इतना आपको पहले याद रखना है। ठीक है। और जब संख्या 12 से ज्यादा हो
तो आपको घंटे के समय से 12 बस घटा लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बजा है। अब चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं सब कुछ। देखिए यहाँ पर अब ये जो ट्रेन है इसका पहले तो सब कुछ मतलब समझ लीजिए। जब कभी IRCTC की आप वेबसाइट पे जाकर के ट्रेन बुक करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने खुल करके आएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इतने बजे यहाँ से ये लखनऊ से ट्रेन चलेगी और आपको जाना है अगर प्रयागराज तो इतने बजे आपको प्रयागराज छोड़ देगी। और ये जो समय है ये बताता है कि इतने घंटे का आपको समय लगेगा ट्रेन की यात्रा में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे आपने मान लीजिए ये ट्रेन बुक करी तो ये रात का समय है कि दिन का, पहले तो आप ये बताओ। तो हमको बस बिंदी के इधर देखना है। अब बिंदी के इधर हमने अभी आपको क्या सिखाया कि 0 से लेकर के 11 तक अगर लिखा है तो ये कहलाता है रात से लेकर के सुबह तक का समय। यहाँ पर दोपहर आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 7 लिखा है तो ये 7 क्या होगा? सुबह का समय होगा। कब का समय होगा? सुबह का समय। ठीक है ना। ये जो 12 लिखा है यहाँ पर ये कब का समय होगा? ये होगा दोपहर का समय, क्योंकि दोपहर में ही इस तरह का 12 लिखता है। रात का 12 किस तरह का लिखता है? रात का 12 0-0 करके लिखता है। अभी मैंने आपको पीछे समझाया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेन है फ्राइडे को यानी शुक्रवार को 22 अप्रैल को सुबह निकलेगी 7:35 पर। ठीक है, इसके बाद शुक्रवार को ही यानी 22 अप्रैल, इसका मतलब उसी दिन दोपहर में आपको 12 बजे छोड़ देगी। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि ये सुबह है कि शाम है, बस इतना सा बताना है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि 0 से 11 तक का समय होता है, रात से लेकर के सुबह तक का समय होता है। इसके बीच में शाम आती ही नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 के इधर साइड 5 लिखा है, मतलब ये भैया सुबह का समय है। इतनी बात हमको समझ में आ गई कि ये समय सुबह का है। तो ये भी समय किसका होगा? सुबह का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखिए 10 लिखा है, 10 लिखा है ना। और 0 से 11 तक अगर समय आ जाए तो वो सुबह का होगा या तो फिर रात का होगा। रात में 0-0 होता है और इसके बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा और फिर तो ब्रह्म मुहूर्त आ गया। 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, सुबह शुरू हो गई। बस यही 2-3 घंटे होते हैं जो रात होती है। रात का 12, 1, 2, बस फिर तो 3 बजे से तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए तो ये लखनऊ से सुबह चलेगी और प्रयागराज में सुबह पहुंचा देगी 10:20 पे। 22 को चली है, 22 को ही पहुंचा रही है, उसी दिन पहुंचा देगी। 5 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पर ये 20 लिखा है और 12 से ज्यादा लिखा होता है तो वो समय किसका होता है? रात का होता है। तो ये समय है रात का। और यहाँ देखिए 1:15 लिखा है तो ये भी समय किसका है? रात का। हमने क्या बताया अभी? 0 से लेकर अगर 11 तक का समय लिखा है तो ये समय आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? रात होता है और सुबह होता है। इसमें शाम आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो ये रात का समय है। यहाँ पे 12 घटा दीजिए तो कितना बजा है? 12 घटा दीजिए, 12 घटेगा तो ये 8 बजेगा। इसका मतलब ये रात को 8 बजे निकलेगी और रात को फिर 1 ही बजे कैसे पहुंच जाएगी? इसका मतलब ये अगले दिन पहुंच रही है, शनिवार को 23 अप्रैल को रात को 1:15 पे पहुंचेगी। बात समझ में आई? इसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है कि 16 लिखा है। तो अगर 12 के बाद का समय होता है, 12 के बाद का समय कौन कौन सा होता है? या तो दोपहर होगा या फिर उसके बाद शाम आएगा और उसके बाद फिर रात आएगा। तो यहाँ पर 16 लिखा है, इसका मतलब ये शाम का समय है। कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो 12 से ज्यादा है तो आप 12 पहले घटा लीजिए। 12 जैसे ही हम घटाएंगे तो 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचा। तो ये हो गया 4:05। क्या हो गया? 4:05। और 16 से क्या पता चला कि ये शाम का समय है। कब का समय है? शाम का। और यहाँ पर देखिए इधर भी 12 से ज्यादा लिखा हुआ है तो ये कब का समय है? रात का समय है, क्योंकि शाम के बाद क्या आता है? रात आता है। और 12 इसमें जब हम घटा लेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो अब ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि 4:05 पर शाम को निकलेगी गाड़ी और रात में 10 बजे छोड़ देगी। इसका मतलब उसी दिन छोड़ रही है, 5 घंटे 55 मिनट का समय लेकर। देखिए फ्राइडे को निकल रही है 22 अप्रैल को और फ्राइडे को ही छोड़ रही है 22 अप्रैल को। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अपने मैथ के कंटिन्यू सीरीज को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।